शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में एक डिस्कशन पेपर उतारा है। इसमें ये प्रस्ताव है कि आईपीओ लाने वाली कंपनियों को एक कॉन्फिडेंशियल प्री फाइलिंग डॉक्यूमेंट जमा करने की छूट दी जाए। अभी होता ये है कि कोई कंपनी आईपीओ लाने के लिए पहले एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP जारी करती है। इसे 21 दिन तक पब्लिक यानी सार्वजनिक पटल पर रखा जाता है। रेगुलेटर की राय मिलने के बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी ने अपने DRHP को पब्लिक कर दिया, लेकिन सेबी से फाइनल मंजूरी न मिलने या बाजार की खराब दशा की वजह से उसका आईपीओ नहीं आया। ऐसे में कंपनी के बारे में कई तरह की कॉन्फिडेंशियल जानकारियां सार्वजनिक हो जाती हैं। कंपनियां ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में दी गई संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को लेकर समय समय पर चिंता जताती रही है। कंपनियों को ये आशंका होती है कि इस जानकारी से उनके प्रतिस्पर्धियों को फायदा हो सकता है। एक और दिक्कत है, वो है आईपीओ के टाइमिंग की। अगर बाजार की दशा की वजह से आईपीओ आने में देरी होती है तो ये हो सकता है कि कंपनी के बारे में सेबी ने कोई स्पष्टीकरण मांगा हो या फिर उस पर सेबी ने जो भी टिप्पणी की हो वह कई बार प्रासंगिक नहीं रह जाती। इसके अलावा ये देरी कीमत इशू साइज के अनुमान पर भी असर डालती है। आमतौर पर किसी कंपनी के आईपीओ के लिए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP इशू खुलने के 2 से 5 दिन पहले आता है। इस तरह सेबी का कंपनी के बारे में लेटेस्ट नजरिया और उसके लेटेस्ट फाइनेंशियल डेटा पब्लिक डोमेन में ज्यादा समय तक नहीं रहते। ये चिंता की बात है। इस डिस्कशन पेपर में सेबी ने कहा कि इशू लाने वाली कंपनियों की एक प्रमुख चिंता DRHP के संवेदनशील जानकारियों का खुलासा हो जाना है। प्रतिस्पर्धी इसका फायदा उठा सकते हैं, जबकि तब तक ये भी फाइनल नहीं होता कि कंपनी आईपीओ पर वास्तव में आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। चलिए बताते हैं कि प्रस्ताव क्या है। दरअसल प्रस्ताव के मुताबिक सेबी ये रास्ता निकाल सकता है कि कंपनियां अब पहले ड्राफ्ट इनिशियल ऑफर डॉक्यूमेंट सिर्फ उनके पास और स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा करें। सेबी इस इश्यू पर लीड मैनेजर से स्पष्टीकरण लेगा और स्पष्टीकरण मिलने के 30 दिन के भीतर अपनी राय देगा। इसके बाद आईपीओ लाने वाली कंपनी अपडेटेड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करेगी, जिसे पब्लिक किया जाएगा यानी आम लोगों को देखने के लिए जारी किया जाएगा। इसमें सेबी की टिप्पणियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा कंपनी बाजार की दशा और अपने वित्तीय जरूरतों को देखते हुए आईपीओ ला सकती है। अब बात कर लेते हैं कि बाकी देशों में ट्रेंड क्या है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे विकसित देशों में भी ऑफर डॉक्यूमेंट की प्री फाइलिंग होती है, जिसका रेगुलेटर रिव्यू करते हैं। अगर कंपनी आगे बढ़ने का निर्णय लेती है तो उसके बाद ही डॉक्यूमेंट पब्लिक किया जाता है। अब बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो सकते हैं इसके नफा और नुकसान। अगर सेबी का ये प्रस्ताव लागू हुआ तो इससे आईपीओ जारी करने वाली कंपनी और निवेशकों को फायदा हो सकता है। कंपनी की यह चिंता दूर हो जाएगी कि उनके संवेदनशील जानकारी का कोई दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन इससे आईपीओ मंजूरी की प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी। कंपनी पहले प्री आईपीओ पेपर जारी करेगी, फिर अपडेटेड DRHP जमा करेगी और आखिर में DRHP जमा करेगी। फिलहाल अभी सेबी इस प्रस्ताव पर सभी पक्षों की राय ले रहा है। इसके बाद वह इस पर कोई निर्णय लेगा। अगर ये बदलाव हुए तो कंपनियों की एक बड़ी चिंता का समाधान हो जाएगा।